चल बेटो। ईमानदार लोग हैं, हमने जो गलती नहीं की तो डर किस बात का यार? लड़की नहीं भाई को 9:30। बापूजी सुबह सुबह घर पे ऐसे तो है नहीं, उसमें क्या झूला लिए नट्टू का करे। चाचा जी पिढ़ू पराग तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ? दादाजी, सबको लगा कि आप पुरानी नोटों की वजह से सोसाइटी छोड़कर भाग गए और इसलिए सब पुलिस के पास जा रहे थे। अरे लेकिन हम भागेंगे क्यों? दे भिड़ा जवाब दे। बोलो चाचा जी। वो क्या वो? अरे भाई, आप बोलने में इतना अटक क्यों रहे हैं? भिड़े भाई डोंट वरी, स्पीक विदाउट एनी टेंशन। नहीं, मैं बताता हूँ, ये बता नहीं पाएंगे चाचा जी, मैं बताता हूँ। आपके घर में ताला देख के भिड़े ने और ये पोपटलाल और अय्यर सबने सोच लिया कि आप लोग सोसाइटी छोड़ के भाग गए हो। घर पे ताला है मतलब हम घर छोड़ के भाग गए? चाचा जी आपने ही कल बोला था ना कि अगर पुरानी नोट जेठालाल की निकली तो आप सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा ऐसा बोला था ना मैंने। सोसाइटी से भाग जाऊंगा ऐसा थोड़ी बोला था। भिड़े अरे आप चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दे। हाँ, नहीं बोल पाएंगे, है ना भिड़े, नहीं बोल पाओगे। मैं बताता हूँ। नहीं भिड़े, चाचा जी को बताना तो पड़ेगा ना। चाचा जी, इन लोगों ने सोचा कि पुराने नोटों के बारे में आपने जेठालाल को बताया होगा और पोपटलाल बोलने दो मुझे, और जेठालाल ने कहा होगा कि भाई ये नोट मेरे ही हैं। तो किस मुंह से सोसाइटी वालों के सामने आए और पुलिस के डर से जेठालाल और आप लोग भाग गए, ये सोचा। अरे लेकिन जेठिया तो अभी तक घर ही नहीं है, और अगर पैसे जेठिया के होते तो मैं सोसाइटी छोड़ के भागता नहीं, उल्टा जेठिया को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ, समझा? नहीं एकदम बराबर है चाचा जी, लेकिन क्या ना संजोग ही ऐसे थे कि हम सबको लगा कि आप लोग भाग मेरा मतलब है आप और टप्पू भी घर पे नहीं थे ना, तो इसलिए ऐसा लगा। नहीं, सबको नहीं लगा पोपटलाल, सबको नहीं लगा। मैं कह रहा था कि भाग नहीं सकते। नहीं मतलब ऐसा लगा, सिर्फ यही बोल रहे हैं। भाई मैं और टप्पू नट्टू और बाघा को पूछने गए थे कि पैसे जेठिया के हैं या नहीं। हाँ तो नट्टू काका बाघा बताइए ना कि बैग जेठालाल की है कि नहीं। भिड़े भाई बिना बैग देखे हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ ये देखिए बैग, दिखाइए। चेक करके बताइए। ध्यान से देखो, बराबर से देखो कि ये जेठालाल का है कि नहीं। क्या लगता है बागा? नट्टू काका, मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, उस पर जय लिखा हुआ है। नट्टू काका, जे मतलब जयसुख भाई? जसवंतलाल भी हो सकता है। हाँ। अरे नट्टू काका बागा, जय पर से बा की नाम छोड़ा, लेकिन जय पर से जेठालाल भी तो होता है। जय फॉर जेठालाल। अय्यर भाई, you have a point. But this point is pointless. क्यों नाडू काका? देखिए अय्यर भाई, सेठ जी के पास ऐसी बैग मैंने नहीं देखी है। मेरे हिसाब से ये बैग सेठ जी की नहीं है। एक मिनट नट्टू काका, शायद आप भूल रहे हैं, ठीक ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास देखी है।
मैंने बोला था ना कि जय फॉर जय दलाल, ये बैग जय दलाल का ही है। बागा, पक्का तूने जेठिया के पास ऐसी बैग देखी थी? ध्यान से बोलना भागा। हाँ बापूजी। आर यू श्योर बागा बॉय? हाँ नट्टू काका, याद कीजिए जिस दिन बावरी जी दुकान में गाजर के हलवे के लड्डू बनाकर लाई थी, उसी दिन सेठ जी ऐसी बैग में कुछ लेकर आए थे। गाजर के हलवे के लड्डू? हाँ हाथी भाई, बहुत टेस्टी लगते हैं। बावरी जी ने सबसे पहले क्या किया, गाजर का हलवा बनाया, फिर उसके से छोटे छोटे लड्डू बनाए, डिब्बे में भरे और फिर दुकान में लाए। अरे वाह वाह, एक ही मिठाई के दो दो मजे। हलवे का हलवा और लड्डू के लड्डू। कोमल, तुम भी ट्राई करना ना कभी। ओ डॉक्टर आती, अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका आप याद कीजिए ना, वही है ना? हाँ भिड़े भाई, याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया ना, ये बैग जय दलाल का है। अरे अय्यर भाई, बावरी लड्डू लेकर आई थी, वो बात याद आ गई। बागा, यू गॉट कंफ्यूज इन कलर। सेठ जी के पास जो बैग थी ना, वो राखोड़ी ग्रे की थी, और ये देखो सिल्वर ग्रे है। हाँ नट्टू काका, यू हैव अ पॉइंट। अरे ये सब बातें छोड़िए नट्टू काका, आप ये बताइए कि ये बैग जेठालाल का है कि नहीं है? वो तो हमें पता नहीं भिड़े भाई, लेकिन ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास नहीं देखी है। बागा, रिटर्न द बैग। ये लीजिए सुडी। बोलो अभी। अरे क्या बोलूं मैं तो, सब अभी जेठालाल जब आएगा तभी पता चलेगा। नहीं, ये तो इनके साथ काम करते हैं ना भाई, इन्होंने बता दिया कि नहीं देखा बैग। लेकिन ये जय दलाल सामने क्यों नहीं आता और किसी का फोन भी नहीं उठाता है? चाचा जी आप ही बताइए कि जेठालाल कहाँ हो सकता है इस वक्त? वो फोन नहीं उठा रहा है कब से। अरे भाई मुझे क्या मालूम। टप्पू, जेठिया को फोन लगा। हाँ कर, शायद इसका फोन उठा है। हाँ लगा। तो मैंने जब फोन किया था तब भी रिंग बज रही थी। अरे रिंग तो सवेरे से बज रही है सोड़ी, वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा फोन ही नहीं उठा रहे। क्या खुद के बेटे का भी फोन नहीं उठा रहा है वो? पता नहीं ये जेठिया कहाँ चला गया। जेठिया की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अरे कहाँ गया ये जेठिया? चाचा जी, अरे भिड़े, आज क्या सोसाइटी में जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है? जेठालाल घर में? हाय लॉर्ड, The whole lot is waiting here, and he is there. घर में? जेठिया! जेठिया! सेठ जी आप घर पे क्या कर रहे हो? हाँ। अरे पहले तू बता, तू और नंटू काका सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़, तू जल्दी नीचे आ पहले। अरे तू नीचे आ, नीचे। हाँ, अब अभी आया। टप्पू जा, जाके ताला खोल। चाचा जी, ये जय दलाल तो घर पर ही है। सोचने वाली बात यह है कि घर के बाहर ताला लगा था तो जेठालाल घर के अंदर कैसे घुसा? ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तो चाचा जी दे सकते हैं। क्यों चाचा जी? अरे भाई जेठिया घर में कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे भाई तुम लोग शांति रखो ना भाई, जेठालाल नीचे आ ही रहा है ना, आते ही पता चल जाएगा कि बात क्या है। हाँ। ओहो, आज तो पूरी मंडली जमा है सोसाइटी कंपाउंड में। वाह 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 वाह, बापूजी आ गया मैं शुक्र। हाँ। और मेहता साहब कैसे? अरे सबके खबर अंतर बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो बापूजी आपने सवाल पूछा ही नहीं तो जवाब कैसे दूं? हाँ तो अभी पूछ रहा हूँ, तू घर में से कैसे निकला?
क्या मतलब? मतलब तू घर में घुसा कैसे? और जेठालाल तुम ये बताओ, तुम सूरत से आए कब भाई? सुबह 4 बजे। तेरे पास चाबी थी? हाँ लेकिन तू तो चाबी रखता नहीं है। हाँ, वो दया ने मुझे दी। बहू ने दी मतलब? बहू नहीं आई? हाँ नहीं बापूजी, वो सूरत में 1-2 दिन रुक गई है, बाद में आएगी। क्यों? अरे वो महेश भाई, रश्मि भाभी इतना अरे मुझे भी फोर्स कर रहे थे, आप भी रुक जाओ, इतने टाइम के बाद आए हो। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं रुक सकता, मैं कभी बाद में आराम से आऊंगा। तो रश्मि भाभी ने दया को तो रोक ही लिया एकदम जबरदस्ती कि नहीं आप तो रुक ही जाओ, 1-2 दिन बाद ही जाना। अरे लेकिन तू आया तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ गया है? मैं आया था बापूजी, लेकिन आप एकदम गहरी नींद में सो रहे थे, तो फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा दादाजी, मतलब जब हम सुबह घर से निकले तब पापा अपने कमरे में सो रहे थे और हम ताला लगा के चले गए। भिंडी मास्टर, अब पता चला ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं वो तो समझ गया चाचा जी, लेकिन जेठालाल तुम किसी का भी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे सुबह से कितने फोन ट्राई कर चुके भाई तुम्हें? अरे मैंने तुम्हें 10 बार फोन किए, मैं तो सबने 4-5 बार फोन किए, छोड़ नहीं किया। फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ वो क्या फोन को साइलेंट पे रख देता हूँ, वरना सुबह घंटी बजेगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। मैं एकदम थका हुआ था, तो मस्त एसी चालू करके फोन साइलेंट पे रख के सो गया, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और जेठालाल तुमने पूरा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ? मैंने? कैसे? मैं तो यहाँ था भी नहीं। हाँ तू यहाँ नहीं था, लेकिन जेठिया कल रात को हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या हो गया बाबूजी? कल रात हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से 500 और 1000 की पुरानी नोटों से भरी हुई बैग मिली। पुरानी 500-1000 के नोटों की बैग? हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से? हाँ। मतलब कैसे? कौन? किसकी बैग? मैं समझाता हूँ जेठालाल। हुआ ये कि कल रात को सोसाइटी में पानी अचानक बंद हो गया, तो पोपटलाल ने हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह क्या मेहता साहब, मैं हमेशा से नहीं चिल्लाता हूँ, सच में पानी नहीं आ रहा था। अरे भाई पानी नहीं आ रहा था तो चिल्ला तो तुम ही रहे थे ना भाई। कुल मिला के तुम चिल्ला रहे थे, पानी आना बंद हो गया, तो उसके बाद सब छत पे गए। दिखा कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब रखा होगा तो। मैनू लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। एग्जैक्टली। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। ओ यारो, इसमें तो 1 साल पहले जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, वो सारे नोट हैं। अपनी पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? मिल गया मिल गया, देखिए इस बैग पर जे लिखा है। ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो? माजी भाभी हो सकता है, उसका नाम है जेठालाल। ये पैसा जेठालाल का ही है और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था। और जेठालाल उस बैग में जैसे ही ये पुराने 500 और 1000 के नोट निकले, सोसाइटी में सबको शक है कि ये बैग तुम्हारा है और तुम भाग गए। सबको मतलब आपको भी? अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? नहीं जेठा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट तारक ने तो बार बार लगातार सबसे एक ही बात कही कि जेठा भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी कहा था, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की जेठालाल कि जेठालाल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे छिपना पड़े। ये सब कह रहे थे
कि आप तो जेठालाल के परम मित्र हैं, आप तो उसका साथ दोगे ही। कोई समझने को ही तैयार नहीं था। कौन समझने को तैयार नहीं था? ये यहीं खड़े में, ये पत्रकार पोपटलाल जी, अय्यर। और भिड़े ने तो यहां तक कहा जेठालाल कि तुम परिवार समेत फरार हो गए हो। हाँ बोला था। हाँ बोला था, लेकिन बात ही ऐसी थी जेठालाल, तुमको फोन करे तो तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था, तो शक तो होगा ही ना। और डाउट का सबसे बड़ा क्लू, गाड़ी मेरे को बैग देना। देखो ये बैग के ऊपर जे अल्फाबेट लिखा हुआ है। और जेठालाल, इसका नाम चौपड़लाल नहीं, उनका नाम झीड़े नहीं, मैं जय्यर नहीं, ये जारक मेहता नहीं, वो जोशन सिंह जोड़ी नहीं, और वह झंपक चाचा नहीं। तो क्या होता है जेठालाल? मतलब यह बैग तुम्हारा है। सिर्फ बैग पे जे लिखा हुआ मिला, इसलिए बैग मेरा हो गया। और नहीं तो क्या? अरे इतना सारा कैश तुम्हारा जैसा बिजनेसमैन ही रख सकता है। और तुमको पुलिस का डर लगा, इसलिए तुमने यह बैग सोसाइटी के पानी की टंकी में छुपा दिया। वाह वाह अय्यर भाई वाह, अब तो साइंस से डिफेक्टिव हो गए। डिटेक्टिव डिटेक्टिव कहना चाह रहे जेठालाल। अय्यर भाई, आपने ये कहानी तो बहुत रसप्रद बनाई, लेकिन ये कहानी रसप्रद नहीं, हास्यास्पद है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आपको जानकर दुख होगा, ये बैग मेरा नहीं है। देखो जेठालाल, दुख का बात नहीं है। बस अय्यर भाई बस, कब से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा हूँ, बस अभी बहुत हो गया। और अगर अभी किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैं सीधा मानहानि का दावा ठोक दूंगा। अरे नहीं समझा भिड़े? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बोला तो अय्यर ने। अरे मैं तो ये पोपटलाल की वजह से मिसगाइड हो गया था। ये बैग पर जे ये लेकर आया था। अरे लेके आया था मतलब क्या भाई? मैं थोड़ी बाहर से जे खरीद के लेकर आकर यहाँ पे मैंने बैग पे चिपकाया है। जे पहले से ही लिखा हुआ था, और मैं तो सिर्फ जे लेकर आया, आज तो पूरा जेठालाल लेकर आया। क्या मतलब? मतलब जे फॉर जेठालाल आविष्कार अय्यर भाई का है। अय्यर जय फॉर जेठालाल आविष्कार मेरा है, लेकिन तुम तो पूरा गड़ा परिवार लेकर आ गए। क्या बोला था कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होगा, गड़ा परिवार फरार। पोपटलाल एकमेव सेक्रेटरी गिरफ्तार। वो तो भिड़े की वजह से हुआ था। भाई भिड़े ने बोला था कि घर पे ताला लगा हुआ है, तो मतलब ये लोग फरार हो गए। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि ऐसी हेडलाइन बन सकती है। भिड़े? अरे लेकिन जेठालाल, हालात ही ऐसे थे कि शक की सुई तुम पर ही जा रही थी। चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे इतना बताओ कि तुम लोग मानते हो ना कि ये बैग जेठिया की नहीं है? बोलो बोलो। जेठिया, लगता है इन लोगों को अभी भी शंका है। हाँ जेठिया, तू मेरे सर पे हाथ रख के बोल कि ये बैग तेरी नहीं है। अरे बापूजी, बैग तेरी है? अरे नहीं नहीं बापूजी नहीं। सुनो भाई, सब लोग सुनो। मैं जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की हाजिरी में नीचे धरती और ऊपर आकाश को साक्षी रखते हुए अपने पूरे होश और हवास में मेरा बापूजी के सर पे हाथ रख के ये कहता हूँ, पुराने नोटों वाला बैग मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है।
समय का प्रभाव ही कमाल का है। ये जीवन चक्र को किस दिशा में घुमा दे पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, गोकुल धाम में जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक था, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल, वही निर्दोष निकला। नकली नोट जेठालाल के नहीं है। अब सोचिए तो, यदि ये नोट जेठालाल के नहीं है तो फिर किसके? मुझे तो लगता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हम गोकुलधाम निवासियों को अच्छी तरह जानता है, जो सोसाइटी की रग रग से वाकिफ है। लेकिन है कौन जिसकी वजह से हम सारे लोग संकट में हैं? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब तो मानते हैं ना? क्या अभी भी क्वेश्चन का है? नहीं चाचा जी, मानता हूँ, एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ। अरे मैं भी मानता हूँ, एटलीस्ट क्या? मैं भी मानता हूँ। सॉरी जेठालाल। तो भाई आप लोगों को सुबह से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बैग जेठालाल का हो ही नहीं सकता। परवाह भिड़े, घर पे ताला है, इसलिए परिवार के साथ फरार हो गए। अरे कितनी बार कहा कि ये बैग जेठालाल का नहीं है, नहीं है, नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मान लिया कि ये बैग जेठालाल का नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अगर ये बैग जेठालाल का नहीं है तो फिर किसका है? हाँ, अभी हमें क्यों जानना है किसका बैग है? किसका भी होने दो ना, हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और उनको देके आते हैं बैग। नहीं माधवी भाभी, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या कि हम ये बैग लेकर पुलिस के पास गए तो पुलिस हम पे ही शक करेगी कि भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। जेठा उनको बता देंगे टंकी से मिले हैं, ये पैसे हमारे नहीं है। छोटी टंकी कहाँ है? टंकी ऊपर छत पे। नहीं छोटी, मेरा मतलब है टंकी सोसाइटी में। हाँ? तो हम अगर पुलिस को जाके बोलेंगे कि ये पैसे हमको सोसाइटी की टंकी में से मिले, तो पुलिस तो यही बोलेगी ना कि सोसाइटी की टंकी में से पैसे मिले, मतलब जाहिर सी बात है ये सोसाइटी में से ही किसी के पैसे हैं। तो हम सबको बारी बारी पुलिस स्टेशन बुला के जोरदार उलट तपास लेंगे। बराबर। तो अभी एक काम करते हैं, बैग खोल के देखते हैं, हो सकता है उसमें से ही हमें कोई सुराग मिल जाए। भाई बैग खोल के पहले ही देख लिया है, इसमें 500,000 के पुराने नोटों के अलावा और कुछ नहीं है। एक काम करते, एक एक नोट चेक करते। हो सकता है किसी नोट पे हमें कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उस पे से हमें पता चल जाए कि ये पैसा किसके है। फिर देर किस बात की, मेरे घर चलते हैं, हम 3-4 लोग और चेक कर लेते हैं। वो पिड़ू, वो मिल गया सुराग। ये देख। सॉरी यार, मैं टेंशन को थोड़ा हल्का कर रहा था। इतने सारे नोट चेक किए लेकिन एक भी क्लू नहीं मिला। इतने क्या, सारे ही कर लिए ऑलमोस्ट, फिर तो लास्ट नहीं है। अरे एक मिनट भाई, मिला। इस पे रॉकेट चित्रा हुआ है। अयर भाई, सारा माल आपका है क्या? जेठालाल कैसा बात करता है? इसके ऊपर रॉकेट है तो क्या सारा माल मेरा हो गया? तो बैग के ऊपर जे था तो क्या बैग मेरा है? मैं तुमको सॉरी बोला था ना। सॉरी, अभी जेठालाल मिला। क्या? किसी का मोबाइल नंबर है इसके ऊपर। चलो। अब पता चल जाएगा। अरे मिल गया, सुराग मिल गया बापूजी, मिल गया बबीता जी, सुराग मिल गया बापूजी, मिल। अरे बाजू रहना बापूजी, मिल गया, सुराग मिल गया। क्या सुराग मिल गया जेठा? एक नोट पे किसी का फोन नंबर लिखा हुआ मिल गया। तो पापा जल्दी से फोन कीजिए ना। अरे मेरा फोन तो घर पे ही रह गया, अब कोई फोन देना। मैं दे देता, लेकिन मेरा फोन ऊपर टंकी में गिर गया है। बच गए। क्या? कुछ नहीं, मतलब सब। अरे यार हाथ में लेके खड़े, आप देख नहीं रहे। जेठालाल एक मिनट, ये फोन जिसे भी लगा रहे उससे सीधे पुराने नोट की बात मत कर लेना। क्या पता किसका नंबर है, कौन हो, तो एक बार समझ लेना नाम वाम उसका कौन है, क्या है। बिल्कुल। स्पीकर पे भी डाल दो। कहाँ से इसमें? हेलो, कौन बोल रहा है? भाई आपने फोन किया है तो आपको तो पता होगा ना, आपने किसको फोन किया है।
हाँ नहीं बराबर फोन मैंने किया लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? अब मुझे जानते नहीं तो फोन क्यों किया? ऐसे ही वही जानने के लिए कि कौन बोल रहा है। आए, लेकिन आप मुझे क्यों जानना चाहते हो? आपका नंबर मिला मुझे कहीं से तो मैंने सोचा चलो फोन करके पता तो करे किसका नंबर है, कौन बोल रहा है, बोलिए ना। इंसान बोल रहा हूँ। अच्छा ये इंसान का नाम क्या है? नाम क्यों जानना है बेटा? अरे नाम से तो इंसान की पहचान आती है ना। सही बात है। और लगता है ये रिटायर्ड डॉन है। बताइए ना क्या नाम है? कैसे हो माय डियर जीजा जी? सुंदर भाई। सुंदर तू? हाँ मैं। एक मिनट है माय डियर जीजा जी, एक मेरा फोन चालू है, निपटा के आता हूँ। हाँ तो मेरा भी इधर फोन चालू है, तू अकेला बिजी नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैं क्यों नाम बताऊं? पहले काम बताओ। आप अगर मुझे नाम बताएंगे तो मैं बताऊंगा काम क्या है। नहीं बहनी, पहले नाम बताओ फिर काम बता दो। नहीं पहले आप नाम बताओ फिर मैं काम बताता हूँ। जेठा ये तो सुंदर है। तुम जिससे बात कर रहे हो वो सुंदर है। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तुम जितने भी सवाल पूछ रहे हो वो देखो सुंदर उसका जवाब दे रहा है। फोन पे सुंदर है। हेलो सुंदर। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तेरा जीजा जी बोल रहा हूँ। हाँ। इधर इधर। माय डियर जीजा जी, ये क्या मजाक लगा रखा है? बताता हूँ, पहले तू ये बता, तूने नंबर कभी बदला? माय डियर जीजा जी, मैंने फोन नंबर बदला नहीं है, ये मेरा दूसरा नंबर है। ओके? तो तू आवाज बदल के क्यों बात कर रहा था? हाँ। वो अननोन नंबर से फोन आता है ना तो मैं आवाज बदल के ही बात करता हूँ। क्यों? क्या है कि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं ना पैसा मांगने के लिए। तो मांगेंगे ही ना। नहीं, वो क्या है कि अगर कोई जान पहचान वाला पैसा मांगता है तो ठीक है, लेकिन कोई अनजान इंसान ही पैसा मांगे तो मैं उधार कैसे दे सकता हूँ? मेरी भी मर्यादा है। तुझसे उधार मांगने के लिए फोन आते? हाँ तो आप क्या समझे, वसूल के फोन आते? बापूजी पहला पोपट भाई कैसे हो? मजे में? भिड़ो भाई, अरे बता सा। ओ सुधाजी, अरे भाई मजे में? अरे कैसे हो बिट्टी? मजे में? ओ आटी भाई, अरे सुंदर भाई, कैसे हो अब्दुल भाई? मजे में? ओ भाई ये टप्पू सेना। बस इधर इधर, सबको बात में मिलना है, पहले इधर खड़ा रहे। एक मिनट, अरे छोटी जरा बैग देना हो। तू पहले ये बता, ये बैग तेरी है? ये बैग में से पुराने 500 1000 की बहुत सारी नोटें मिली है, और उसमें से एक नोट पे तो तेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ मिला है। तो क्या ये बैग तेरी है? सुंदर सच बता, ये बैग तेरी है? हाँ मेरी है। ये बैग की वजह से हमारा लोयो खड़ा हो गया, और ये कितना शांति से बोल रहा है। हाँ ये बैग मेरी है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे बोलूं? ये मेरी बैग आपके पास कैसे आ गई? क्या मैं सहज होकर नहीं बोल सकता? सुंदरलाल, इसका मतलब सोसाइटी की पानी की टंकी में बैग तुमने रखी? नहीं,
वो मैंने नहीं रखी थी, वो भैलू ने रखी थी। हाँ मैंने रखी थी। क्यों रखी तुमने, वो भी हमारी सोसाइटी की टंकी में, और कब रखी? कितनी परेशानी हुई पता है? सही बात है। बता भैलू, ऐसा तूने क्यों किया? माय डियर जीजा जी, आपको याद है वो दिन सुंदर भाई बाहर गए थे और मैं जल्दी सुबह में दया बहन को छोड़ने आया था। आप मुझे भूत समझ के डर गए थे। अरे दूध तो और क्या? मैं दूध वाला नहीं हूँ, तो कौन हो? मैं भूत हूँ। बाजू हटो, मुझे अंदर जाने दो। हाँ तो उस रात मैं दया बहन को छोड़ने ही आ रहा था तो सुंदर भाई ने कहा कि मेरा पहचान वाला है तुझे बैग देगा, वो बैग लेके अहमदाबाद आ जाना। हाँ फिर वो आदमी मुझे बैग देके चला गया और फिर मैं बैग चेक की तो उसमें 500 और 1000 की पुरानी नोट थी। हाँ तो वो देख के मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने सुंदर भाई को कॉल लगाया, वो बाहर थे तो उनका फोन लगा नहीं। मैं आगे अहमदाबाद जा ही रहा था और आगे पुलिस चेकिंग आ गई। वो देख के मैं डर गया और मैं वापस गोकुलधाम आ गया पैसे छुपाने के लिए। आपके पास आता तो आप गुस्सा करते, इसलिए फिर मैं टेरेस पे गया। टेरेस पे सबसे सेफ जगह मुझे पानी की टाकी ही लगी। फिर मैं पानी की टाकी पे चढ़ा और वहाँ पे एक हुक पे मैंने बैग लटका दी। लो बोलो यार। जेठालाल, ये भाईलू दया भाभी को छोड़ने कब आया था? बहुत दिन हो गए मेहता साहब। काफी दिन हो गए तो फिर एक बात समझ में नहीं आई कि इतने दिन पहले इसने बैग डाला था और पानी का आना फिर कल क्यों बंद हुआ? हाँ बराबर है। तो पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। बैठ मेहता साहब। अरे एक मिनट मेरी समझ में आ गया मेहता साहब। ये देखा, ये नाका टूटा हुआ है। ये ऐसा था, ये टूटा हुआ है नाका। और जेठा भरा, नाका तो गली का होता है ना? हाँ नहीं, गली का भी नाका होता है, लेकिन हम गुजराती में ये जो ये है ना, ऐसा हुक होता है ना, उसका भी हम लोग नाका बोलते हैं। हाँ। तो भैलू ने टांके के अंदर ये बैग हुक से टंगाया था। तो क्या इतने दिनों से तो ये बैग टंगा हुआ था, लेकिन फिर ये पैसों के वजन से ये नाका टूट गया और बैग नीचे गिर गई पानी में। वाह जेठा भरा वाह। अच्छा सुंदर, आज तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? माय डियर जीजा जी, ये भैलू बैग रख के 3 महीने के लिए खुद ही बाहर गांव चला गया था और वो कल शाम को ही अहमदाबाद आया और उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसे तुरंत बोला कि माय डियर जीजा जी को अगर ये बैग मिल गई पैसों वाली तो हम तो भड़क जाएंगे, और हमने सोचा कि आज ही यहाँ आ जाते और वो बैग ले लेते, और हम यहाँ पहुंचे उसके पहले आपको बैग मिल गई। अच्छा, ये बैग पर जो जे है वो क्या है? हाँ हाँ हाँ, जय वर क्या? अरे ये बैग जिसकी है उसका नाम जुगनू है। जय वर जुगनू। सुना अय्यर भाई, ये जो जय है वो जुगनू का जय है, जेठालाल का जय नहीं है। जय फॉर जुगनू। हेलो बेटा, देखा तेरी एक गलती की वजह से हम सब यहाँ कितने परेशान हुए। सॉरी बापूजी। बापूजी, भैलू की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माय डियर जीजा जी, बापूजी, गोकुलधाम वासियों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे सुंदर भाई, इट्स ओके, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ सुंदर भाई, आपने हमारी सोसाइटी के लिए कितनी बार अच्छा काम किया है। 2-3 बार हमारे सोसाइटी के लिए आपने फंड जमा करके दिया है। सही बात है। और भाई सुंदर, तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। तुम्हें तो पता चलते ही तुम खुद यहाँ चले आए कि मैं बैग वापस ले आता हूँ। इसलिए क्या बोलते हो दोस्त को माफ कर दिया ना? माफ कर दिया, सब लोगों ने माफ कर दिया। थैंक यू गोकुलधाम वासियों, और दोबारा ऐसी गलती ना हो उसका मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे सुंदर भाई, एक लोचा हो गया है। लोचा मारे नहीं तो बक्को नहीं। बोल, क्या लोचा मारा है? अरे आपने मुझे बोला था ना थोड़ा केस ले लेना, लेकिन मैं भूल गया हूँ। अरे बक्का, मैंने तेरे भरोसे खुद ने केस नहीं ली। हो गई नौटंकी चालू।
आज कुछ भी कर ले बेटा, आज मैं पैसा देने वाला ही नहीं हूँ। बेलू तेरे पास कैश है? अरे सुंदर भाई, आपने तो बोला जब मैं साथ में हूँ तो जेब में हाथ डालने का नहीं। तुझे भी कहा था? हाँ। अरे भाई वैसा अहमदाबाद के लिए बोला था, मुंबई के लिए नहीं। मुंबई में कैश चाहिए भाई, मुंबई आते हैं तब थोड़ी जेब में कैश डाल के आने का। अच्छा चलो अहमदाबाद जाके दे देंगे कैश, चलो। नहीं नहीं सुंदर भाई, अहमदाबाद जाके नहीं दे सकते। क्यों? मैं गाड़ी का ड्राइवर को जबान दे चुका हूँ, आने जाने का भाड़ा मुंबई में मिल जाएगा उसको। क्या जड़बे सलाख सीन तैयार करके आए हैं ये लोग, लेकिन आज मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं ही दूंगा। अरे भाई क्यों अपनी जीबान बांटते फिरते हो, अपने पास रखो ना। अब इस पराई नगरी मुंबई में मुझे कौन कैश देगा? डोंट वरी सुंदर भाई, कल रात को ही मेरे पास एक पार्टी का पेमेंट आया है, वो अभी आप ले जाइए, अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पहुंचा देना। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच नट्टू काका। 20,000 रुपए। यू आर मोस्ट लकी, 20,000 ही है। अरे वाह, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। अहमदाबाद पहुंचते ही ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, और आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। हाँ रेवा देने हाथ तक भेजा है कभी? अच्छा जीजा जी चलो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट भाई, तेरा बैग तो लेके जा। हाँ भाई, हाँ लेके जा। अरे माय डियर जीजा जी, अब ये बैग किस काम की? वैसे भी ये पैसों पे तो पाबंदी लग गई है। अरे तो नोट बंद हो गया तो यहाँ क्यों रख के जा रहा है? ये लेके जा भाई, ये ले। हाँ बिल्कुल सुंदरलाल, ये इलीगल मनी है, हम लोग नहीं रख सकते भाई। नोटबंदी के बाद पुराने नोट रखना कानूनन गुनाह है। हाँ भाई हाँ। हाँ ले भाई ले। लेकिन ये मैं लेके गया और रास्ते में चेकिंग आया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे तो यहाँ रख के तो हमें फंसाना चाहता है ये। नहीं सुंदरलाल, लेके जाओ, हम लोग नहीं रख सकते भाई। मजाक कर रहा हूँ, ये सब नोट नकली है। क्या? नकली? नकली क्या? नकली है? ये नोट नकली है? नकली नोट? अरे एक गुजराती फिल्म बन रही थी, ऑपरेशन ब्लैक मनी। ऑपरेशन के लिए नकली नोट? उसके लिए पैसे मंगवाए थे, वो फिल्म तो बनी ही नहीं, तो फिर ये नोट किस काम के? अच्छा माय डियर जीजा जी मैं चलता हूँ। ए भाई ये लेके जाना भाई, बार बार भूल जाता है। ओके ओके। ए भाई ये भी ले जा भाई। बहुत डरते हैं माय डियर जीजा जी। आओ जो माय डियर जीजा जी। चलो चलो ले लो भाई, फटाफट घुमाओ। चलो भाई हम लोग भी चले, ऑफिस जाना है, तैयार हो जाए। चलो चलो एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, सोसाइटी में आज भी पानी नहीं आएगा। आज क्यों नहीं आएगा भाई? तुम्हारी वजह से। अरे मेरी वजह से? मैंने क्या किया? फोन अटेंड किया ना, उधर अगर तुम फोन अटेंड नहीं करते तो तुम्हारा फोन टंकी में नहीं गिरता। अभी वो फोन निकालने के लिए टंकी साफ करनी पड़ेगी ना। तो अब्दुल, वो टंकी साफ करने वाले को बुला लेना और टंकी साफ करवा देना। हाँ हो जाएगी। और फोन वो मुझे दे देना भाई जो निकलेगा। पोपट भाई वो मोबाइल तो बिगड़ गया होगा ना? अरे भाई तू फोन दे देना भाई, मैं देख लूंगा चालू होगा कि नहीं होगा। ठीक है मिल जाएगा। बहुत सारे मिस कॉल होंगे उसमें। लेकिन भिड़े भाई, कल सुबह तो पानी आ जाएगा ना? हाँ कल सुबह से जैसे रोज पानी आता है वैसे पानी आएगा। जिसको जितने कपड़े धोने हैं, जितने बर्तन धोने हैं वो धो ले। मजाक कर रहा है। फाइनली अपने अपने घरों को चलते हैं। चलो भाई। अरे ये सुंदर की गाड़ी वापस। अब क्या हुआ? हाँ अब क्या हुआ? वो क्या है कि इस नवरात्रि में बका को गरबा खेलने को ही नहीं मिला, और ऑफ सीजन नवरात्रि तो हमारे यहाँ गोकुलधाम में ही होती है। सही बात है। और आज ही आपके सर से 500 और 1000 की नोट का टेंशन भी चला गया है, तो इस खुशी में हो जाए गरबा। हाँ हो जाए। हेलो क्या सोचा था क्या हो गया?
जिसे खरा सोना समझ रहे थे वो तो खोटा निकला, सारे पुराने नोट नकली निकले। धन्यवाद सुंदर का, भला हो समय पे आके उसने इस रात से पर्दा उठा दिया। कहते ना अंत भला तो सब भला। चलिए अब निकल पड़ते एक नई यात्रा की और अब क्या हंसी के हंगामे होंगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे गणपति बप्पा, हे विघ्नहर्ता, आज तुमने वाकई मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तुम्हारी कृपा ऐसे मुझ पर बनाए रखना देवा। गणपति बप्पा मोरया। सच में गणपति बाप्पा ने हमें बचा लिया नहीं? अरे मंजे का है। सच कहूं माधवी, मुझे ना अभी एकदम ऐसे हल्का हल्का महसूस हो रहा है। सर पे जो पुराने नोटों का और पुलिस का टेंशन ना एकदम से दूर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत खुशी महसूस हो रही है। लग रहा है कि मैं दिल खोल के नाचूं। तो नाचिए। बोलो कौन सा डांस करूं? रांबा सांबा, चा चा चा, बॉल डांस या फिर वो टेम्पररी? आहो, कंटेम्पररी होता है वो। हाँ वही, मुझे अभी टेम्पररी डांस करें तो कौन सा करूं बोलो? एक काम करता हूं, गणपति बाप्पा की वजह से बच गए ना, तो गणपति बाप्पा का ही डांस करते हैं ना। ए नाचो, दिनंग दिदंग दिनंग तितंग 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 दिनंग दिदंग दिनंग लपेट दिनंग दिदंग दिनंग तितंग। बस अभी नाचेंगे आप, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे हो यस, क्या टाइम पे चाय लाई हो तुम, वाह। आहा, क्या बात है माधवी, अप्रतिम चाय, अप्रतिम, वाह। माधवी, गोकुलधाम सोसाइटी का गोकुलधाम सल्तनत के एकमेव वजीर आजम आत्माराम तुकाराम भिड़े खुश हो। फरमाओ फरमाओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वो मिलेगा। महारानी को। छे, महारानी का है? वजीर आजम महारानी लफड़ो वाटेल ना। सॉरी तो इस बेगम को, इस बेगम मतलब और कितने हैं? मेरा मतलब है इस एकमेव बेगम को और सिर्फ 9 लाख का हार दे दीजिए। 9 लाख का हार? अरे ये क्या मांग रही हो माधवी, जरा बजट में मांगो। सल्तनत से सोसाइटी में आ गए आप। तो आना ही पड़ेगा ना, कितना महंगा गिफ्ट मांगा तुमने माधवी। अच्छा ठीक है, आप 5 लाख का दे दीजिए। ठीक है, आपका नहीं मेरा नहीं, 2 लाख में डन कर देते हैं अभी। अरे बार्गेनिंग क्या कर रही हो तुम? मजाक कर रही हूँ मैं। नहीं माधवी, ऐसा मजाक भी मत करो। ये पुराने नोटों के झमेले के बाद मुझे मजाक में भी लाखों की बात सुनने में डर लगता है। खैर सांगू का, आपका ये हंसता हुआ चेहरा ही मेरे लिए 9 लाख का हार है। आपकी खुशी बहुत बड़ी रियासत और आपकी खिलखिलाहट करोड़ों की जायदाद। आप हमेशा यूं ही हंसते रहो और दुनिया के सारे टेंशन आपसे हमेशा दूर रहे, यही मेरी पापा से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच। बरका बाप्पा, जो मेरी खुशी में खुश होती है, ऐसी मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी बेटर हाफ, मेरी माधवी की सारी इच्छाएं तुम्हें पूरी करनी है। उसे दुनिया में कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसका ध्यान तुम्हें रखना है बप्पा। लगी ने? काय ना, पण अब पुरानी 500,000 की नोट के टेंशन में थे, निकला क्या? डुप्लीकेट नोट। तो अच्छा हुआ सुंदर समय पे आ गया, वरना अटैक आना तो कंफर्म ही था। वो मुझे बाद में याद दिलाना, मुझे नया ताला खरीदना है। क्यों? ताला क्यों? ये टेरेस पे लगाने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे और पोपटला जैसे लोगों का मुझे सुनना ना पड़े। कितना सुनाया था उसने मुझे। दिन आता, आज खुशी का मौका है, आप बताइए खाने में क्या बनाऊं? हाँ, आज तो कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। तुम एक काम करो, तो तुम पूरण पोड़ी, आमटी भात, तूप, रोटी और कोई बढ़िया सी सब्जी बनाओ। ठीक है, तिंडली की सब्जी बनाती हूँ मस्त तरीके। मजाक कर रही हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो आज खाने में कौन सी सब्जी बनाऊं? रोज का प्रॉब्लम है, खुद ही सब्जी बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही बर्तन दो। आज मेरी पत्नी होती तो कितने प्यार से पूछती, अजी सुनते हैं? हाँ सुन रहा हूँ।
खाने में क्या पसंद करेंगे? कौन सी सब्जी बनाऊं? आलू मटर बना लो। नहीं नहीं नहीं, आलू मटर नहीं। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? तुम भिंडी बना लो। और अरहर की दाल बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरहर की दाल तुम नहीं खाती हो। तुम कढ़ी बनाओ, कढ़ी तुम्हारी फेवरेट है। और मीठे में क्या बनाओ? भाई मीठे में तो तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। तुम्हारे हाथ से तो जहर भी पी सकता हूँ। पर वैसे आज मीठे में तुम शीरा बना लो। ठीक है। पोपटलाल कब आएंगे ये दिन? कब मेरी शादी का सपना पूरा होगा? अब दिन में सपने देखना बंद करो। सबसे पहले चाय बनाता हूँ तो थोड़ा दिमाग चलेगा। ओहो, जब भी चाय बनाने की कोशिश करता हूँ फोन बज ही जाता है। हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। हाँ, वो गोल्डन करो अवार्ड है ना, वापस दे दो क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। ओ भाई साहब, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार बोल रहा हूँ मैं। तुम किससे बात कर रहे हो मालूम है? तुम जिस अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस की बात कर रहे हो ना, वो तूफान एक्सप्रेस का मैं तूफानी तंत्री हूँ। सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी अलग लगी ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अलग तो लगेगी ना, क्योंकि कभी लैंडलाइन से तुमने मेरी आवाज सुनी ही नहीं है। हमेशा तुम्हारे साथ मोबाइल फोन पे ही बात होती है ना। हाँ सर, सही है। कैसे याद किया? पोपटलाल, एक अर्जेंट काम था। हाँ बोले सर, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। नहीं, अभी तुम घर पे ही रहो। हाँ? क्यों सर? अभी आपने बोला ना अर्जेंट काम था। अर्जेंट काम था, अब नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टोरी कवर करने जाना था, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैंने दूसरे पत्रकार को भेज दिया है। क्यों सर? मेरे होते हुए आपने किसी और को स्टोरी कवर करने क्यों भेजा? क्योंकि कल रात से तुम्हारा मोबाइल फोन लग ही नहीं रहा है और मेरे पास तुम्हारा लैंडलाइन नंबर था नहीं। अरे कितनी मुसीबत के बाद ये लैंडलाइन नंबर मिला है, तुम्हें पता है? वो सर क्या है ना, मैंने वो अपने लैंडलाइन को थोड़ा प्राइवेट रखा है। हाँ? वो क्या है, लैंडलाइन नंबर दो तो फिर कोई भी ऐरा गैरा फोन करता है। तो क्या है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वैसे अलग ही रखा है। क्या है, लैंडलाइन पे अक्सर शादी के फोन आते हैं, तो मैंने सिर्फ मैरिज ब्यूरो वालों को मेरा लैंडलाइन नंबर दिया है। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी इम्पोर्टेंट है, अखबार का काम नहीं है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, तुम्हारा ध्यान शादी में ज्यादा और काम में कम है। एक बात याद रखना, अखबार से जो पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे मिलना बंद हो गया ना तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। अरे सर, ऐसा मत बोलिए। दरअसल क्या हुआ ना सर, कल रात को हमारी सोसाइटी में पानी चला गया था, तो हम सब वो पानी की टंकी चेक करने के लिए गए थे। उसी वक्त मुझे फोन आया, मैं ऐसे टंकी चेक कर रहा था, उसी वक्त फोन आया। फोन पे बात करते करते वो मोबाइल वो टंकी में गिर गया। कल रात से मेरे पास मेरा मोबाइल है ही नहीं। देखो पोपटलाल, ऐसे बहाने मत बनाओ, समझे? नहीं, बहाने नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरा मोबाइल पानी की टंकी में गिर गया। और सर आपको पता है, हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में लाखों के पुराने नोट मिले हैं। क्या तुम्हारी पानी की टंकी से लाखों रुपया के पुराने नोट मिले, वो भी नोटबंदी के 1 साल बाद? इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपने अखबार को देने के बदले तुम घर पे बैठे हो। नहीं सर, वो मैं देने वाला था, वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती, लेकिन एक्चुअली वो ब्रेकिंग न्यूज थी नहीं। आज सुबह पता चला कि वो 500,000 की नकली नोट थी। मतलब वो जो फिल्म की शूटिंग के लिए मंगाते हैं ना, वो नोट थी। ऐसे असली पुराने 500,000 की नोट नहीं थी। अब फिर भी आर्टिकल तो बन ही सकता था ना। तुम किसी काम के नहीं हो, न तुम्हारा मोबाइल काम करता है, न किसी को तुम लैंडलाइन नंबर देते हो। तुम्हारा कांटेक्ट करे तो भी कैसे करे? हाँ, सॉरी सर, मैं बस अभी ऑफिस आता हूँ। नहीं, पहले तुम नया मोबाइल लो, बाद में ऑफिस आना। हाँ? ठीक है सर, नया मोबाइल लेकर फिर ऑफिस आता हूँ। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर दूसरी बार तुमने अपने काम में लापरवाही दिखाई या अपना मोबाइल फोन बंद रखा तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हाँ, और जिंदगी भर कुंवारे के कुंवारे ही रहोगे।
सर वो कुंवारे रह जाएंगे ऐसा सब मत बोलिए सर। मैं अभी ऑफिस आ ही रहा हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। मोबाइल की वजह से कितना सुनना पड़ रहा है। मेरी चाय, अरे चाय 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 चाय। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। चाय पत्ती, गैस, शक्कर, दूध, सबका नुकसान। अभी 2 महीने पहले मैंने नया मोबाइल लिया था 10,000 का, उसका नुकसान हो गया। नहीं, उसका नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। मेरा मोबाइल पानी में सोसाइटी की वजह से गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आंदोलन क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपना मोबाइल तो सोसाइटी से ही लेकर हूं। काय झालं? मिस्टर शर्मा का फोन है। अरे बाप रे, फोन है। उनको उनके बेटे की ट्यूशन के बारे में बात करनी है आपसे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए मिसेस शर्मा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए। जी जी, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, 10वीं तक। मिस्टर शर्मा जी, फीस की बात हम लोग अगर पर्सनल मिलके करें तो आप आ जाइए ना घर पे। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू। माधवी 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 माधवी, आज का दिन कितना अच्छा है। आज तो गणपति बापा खुशखबरी पे खुशखबरी दे रहे। देखो, सबसे पहले पुराने नोटों का टेंशन गायब हो गया सर से। उसके बाद हमने मस्तवे की पूरन पोली बनाने का बेद किया, और अभी ये खुशखबरी, नया ट्यूशन आ रहा है। क्या बात है माधवी, अभी तो कोई टेंशन नहीं, सारे टेंशन खल्लास। भिड़े, ओ भिड़े, अरे पोपटलाल। 100 साल जियोगे भाई। क्यों? अरे अभी मैंने माधवी को बोला कि अभी कोई टेंशन नहीं है और तुम आ गए। भिड़े, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओह ठीक है, आओ बैठो। मैं बैठने के मूड में नहीं हूँ। तो खड़े रहने के मूड में हो? भिड़े, मैंने बोला ना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओहो, ठीक है भाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो पोपटलाल? तुझे पता है भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अगं भाई, पोपट भाऊजी, इन्होंने क्या किया? माधवी भाभी, भिड़े की वजह से आज मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा। मेरी नौकरी जाते जाते बची। कमाल है, लेकिन मैं तुम्हारे बॉस को जानता भी नहीं। तो बताता सब बताता। कल रात से मेरे बॉस मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मोबाइल पर, लेकिन मेरा मोबाइल लग नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताता, सब बताता। ना ही तू टेरेस का दरवाजा खुला रखता, ना ही भैलू पानी की टंकी में पुराने नोटों की बैग छुपाता, ना ही हमारी सोसाइटी में पानी जाता, ना ही हमारा झगड़ा होता, ना ही हम टंकी चेक करने टेरेस पर जाते, और ना ही मेरा मोबाइल पानी में गिरता। पोपटलाल देखो, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है और ये तय हो चुका है कि तुम्हारे मोबाइल के बारे में सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। देख, मैंने 2 महीने पहले नया मोबाइल खरीदा था 10,000 रुपए का, और अब मेरा 10,000 का नुकसान हो गया है। मुझे नया मोबाइल चाहिए बस। अरे तुम शांत रहो। मैं तो शांति हूँ माधवी। पोपटलाल, तुम्हें नया मोबाइल चाहिए ना? तुम एक काम करो, तुम जेठालाल की दुकान पे जाओ और एक अच्छा सा नया मोबाइल ले लो, वो तुम्हें डिस्काउंट भी देगा। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो जेठालाल की दुकान पर। मैं नया मोबाइल खरीद लेता हूँ, तुम पैसे दे देना। मैं क्यों पैसे दूं? अरे क्यों नहीं दोगे? मोबाइल तुम ही मुझे दिलाओगे, और वो भी सोसाइटी के बजट से। कमाल पोपटलाल, फिर से वही बात। तुम एक बात कान खोल के सुन लो भाई, तुम्हें मोबाइल दिलाना ना तो मेरी जिम्मेदारी है और ना ही सोसाइटी की। तुम्हें मोबाइल अपने पैसे से ही खरीदना पड़ेगा। ये आदमी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। देख भिड़े, मैं फोन तुझसे ही लूंगा, और वो भी सोसाइटी के पैसों से। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, सोसाइटी के हिसाब में लिख देना कि पोपटलाल को मोबाइल दिलाए। नहीं, वो सब मेरे अधिकार में नहीं आता भाई। अरे सब है तेरे अधिकार में है। तुझे जब वो रूल्स बदलने होते हैं अपने आप बदल देता है। तू अगर चाहेगा तो सब कर सकता है। पोपटलाल, तुम्हें जो समझना है वो समझो, लेकिन तुम्हें मोबाइल मैं नहीं दिलाने वाला।
ठीक। जब तक मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल जाता, ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। मेरा मोबाइल है। सॉरी बाजू भाभी, ये लीजिए। नहीं नहीं जब तक सोसाइटी मुझे नया मोबाइल नहीं दे देती, तुझे भी तेरा मोबाइल नहीं मिलेगा। तेरा मोबाइल मेरे पास रहेगा। ओए पोपटलाल, मेरा मोबाइल दो। पोपटलाल, अरे काय चाललाय गोंधळ देवा. अरे हटिए, मैं तो सब साइड, आवाज दे रहा है यार, आवाज दे रहा है, इसीलिए तो भाग रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मैं बाद में बताता हूँ। अरे अब्दुल, उसको पकड़ो। क्या हुआ? अरे मुझे नहीं भाई, उसको पकड़ो. क्या कर रहे हो? मैं कैसे पकड़ता? अरे यार रुको, पोपटलाल रुको। अरे कौन पकड़ पकड़ाई खेल रहा है भाई? वो मेरा मोबाइल लेके भागा है, मुझे छोड़, उसको पकड़ने दो भाई। रुको तेरी अरे क्या कर रहा है? बार बार क्या गले मिल रहा है? पागल, वहां से जाओ, उसको घेरो, इसको घेरो। आप सब मेरे पीछे पड़ा। अब कहाँ भागेगा? हाँ? समझो भाई। बोल, चारों तरफ से घेर लिया है तुझे, बोल कहाँ भागेगा? मोबाइल दे मेरा, मोबाइल दे। अब कहाँ जाएगा? अरे रुक जाओ, नीचे रुक जाओ, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगा। पोपट भाई, पोपट भाई क्या कर रहे हो आप? भाई सुनिए. हवा में से ऑक्सीजन कोई चुरा ले तो सांस लेने में जैसी तकलीफ होगी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस वक्त भिड़क हो रही है अपना मोबाइल पोपट के हाथ में देख के। पोपट मोबाइल लेके उड़ गया, मतलब चला गया। ये सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई। जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं अभी भिड़े, क्योंकि उनका मोबाइल है पोपटलाल के पास। और पोपटलाल अपना मोबाइल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब एक तरफ भिड़े है और एक तरफ पोपटलाल। देखते हैं कि ये मोबाइल यहाँ क्या क्या रंग दिखाता है। वैसे पोपटलाल की भी गलती नहीं है, 2 महीने पहले ही नया मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या हो। वही हुआ जो यहाँ आप देख रहे हैं। पोपटलाल के हाथ में भिड़े का मोबाइल, एक तरफ भिड़े, दूसरी ओर पोपटलाल। अब देखने वाली बात यह है, क्या भिड़े पोपटलाल को मनाने में कामयाब होगा? क्या पोपटलाल भिड़े का मोबाइल फोन लौटाएगा? ये मोबाइल फोन किस किस पे क्या क्या घास गिराता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं कूद रहा हूँ, कूदो। नहीं पोपट भाई दीदी साहब, अहो आइए ना यहाँ पे. या ना लौकर, ये कूद गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे. जल्दी आइए. चल खा लिया तक क्या है? अरे रुक गया, मैं आता हूँ पप्पू। अरे देख मैं कूद जाऊंगा। अरे तूने चोटर तो जल्दी. अभी आपका पैर अंदर ले लीजिए, ये आ गए हैं यहाँ पे. पोपटलाल, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भिड़े, सबसे पहले तो ये बताओ कि हुआ क्या? हम बिना कुछ जाने भाग दौड़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है? अरे मेरा मोबाइल चुरा के भागा। कब? अभी। अच्छा, कैसे? अरे मोबाइल ऐसे टेबल पे सामने रखा था, लेके भाग गया। तुमने देखा खुद? हाँ, मेरे आंखों के सामने चोरी करके भाग गया। फिर तो एक टेक्निकल फॉल्ट है भिड़े, ये चोरी नहीं है।
अरे चोरी तब होती है भिड़े जब कोई व्यक्ति कोई चीज ले जाए निगाह बचा के, तुम्हें पता ही नहीं चले, तुम देख ही नहीं पाओ। ये तो खुलेआम सामने लेके गया है, तो ये चोरी नहीं है, ये तो लूट है। हाँ तो फिर लुटेरा है, लुटेरा। खबरदार जो मुझे लुटेरा बोला तो, मैं कोई लुटेरा उटेरा नहीं हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जरूरत पड़ने पर हक के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अरे भाई आखिर तुम अपने हक के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये मोबाइल लेके भागे क्यों, ये तो बताओ। भिड़े से पूछिए। अरे मुझसे क्या पूछो, बात क्लियर है। मेरे घर पे आया और मोबाइल लेके भाग गया। आप शांत हो जाइए। कमाल है तुझी माधवी, तुम मुझे ही शांत रहने के लिए बोल रही हो। अपने भाऊजी को बोलो ना जो मोबाइल लेके भाग गया। अरे क्या कब से मोबाइल लेके भाग गया की रट लगा रखी है भाई, आगे पीछे का भी बता। और तुम मुझे क्या शांत रहने को बोल रहे हो? ओ पप्पू, ओ यहाँ वहाँ तो तू भाग रहा है और ऊपर से नीचे कूदने की बात कर रहा है। थल्ले आजा, थल्ले आगे दस दे की गल है। नहीं मैं थल्ले नहीं आऊंगा। थल्ले नहीं थल्ले यार। अरे हाँ भाई वही, मैं थल्ले नहीं आऊंगा, जो थल्ले खड़ा उसे पूछो। एक मिनट पोपट भाई, एक मिनट। भिड़े भाई आप ही बता दीजिए एक्चुअल पूरी बात क्या है। आप सब जानते हैं ना, कल रात को सोसाइटी में पानी चला गया था। तो हम सब टंकी चेक करने के लिए ऊपर गए थे। तो हुआ यूं कि अभी इनका कहना यह है कि जो टंकी में मोबाइल गिरा ना, वो सोसाइटी की गलती है और जब तक सोसाइटी उसको नया मोबाइल नहीं दिलाती, ये मुझे मेरा मोबाइल नहीं देगा। लेकिन पोपटलाल, इसमें आत्माराम का कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक तुम्हारा है। तुमको फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। सही बात है यार, उठाना नहीं गिराना नहीं चाहिए था टंकी में। नहीं मेरा कहने का मतलब है अटेंड नहीं करना चाहिए था। अरे भाई अगर किसी का फोन आएगा तो आदमी फोन तो उठाएगा ही ना। फोन पे बात करते करते मैं पानी की टंकी चेक कर रहा था, उसमें मेरा फोन गिर गया। हाँ गिर गया तो? अरे गिर गया तो क्या मतलब है भाई? अभी 2 महीने पहले मैंने नया मोबाइल लिया था, पूरे 10,000 रुपए का। अब सोसाइटी के काम की वजह से सोसाइटी की टंकी में मेरा मोबाइल गिर गया, तो सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते जब तक भिड़े मुझे नया मोबाइल नहीं दिलाता, तब तक भिड़े का मोबाइल मैं उसे वापस नहीं दूंगा। ये कौन लॉजिक है? नहीं पोपटलाल, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। सोसाइटी के काम की वजह से सोसाइटी की टंकी में जो फोन गिरा है वो सोसाइटी का नहीं है, वो व्यक्तिगत फोन है। उस पे सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न भिड़े की जिम्मेदारी है। फिर और ये बात तो मैं तुम्हें कल रात को भी कह चुका हूँ, ये बात तय हो गई थी, तुम भी खामोश हो गए थे। फिर अब इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है भाई? नहीं, उस वक्त तो पानी का सब टेंशन चल रहा था, इसलिए सोसाइटी का साथ देने के लिए मैं चुप रहा। लेकिन अभी वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो फिर मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए ना। ए पोपटलाल, मेरा मोबाइल बज रहा है भाई, किसका फोन है? दे मुझे फोन दे। नहीं मिलेगा। पोपट भाऊजी प्लीज दे दीजिए ना उनको, चाहे तो ये वापस दे देंगे आपको। क्यों? वो अचार पोपट के लिए फोन होगा तो। हेलो, किसका फोन है भाई? नहीं फोन भिड़े भाई का ही है, लेकिन अभी थोड़े दिन मेरे पास रहने वाला। थोड़े दिन? आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। ओके। ऊपर अरे एक कोट का किसका फोन था भाई? मुझे फोन दे दो भाई, किसका फोन था? प्लम्बर का। पोपटलाल, मुझे बहुत जरूरी फोन आते हैं मेरे भाई। स्टूडेंट के फोन आते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए फोन आते हैं, सोसाइटी के जरूरी काम के फोन आते हैं भाई। तो मुझे भी प्रेस से जरूरी फोन आते हैं और मैरिज ब्यूरो से रिश्ते के लिए फोन आते हैं। एक हाथ नया मोबाइल दे और दूसरे हाथ तेरा फोन ले। अरे ए, अभी किसका फोन है? अरे हेलो, काय स्वतः का अटेंड करते हैं? नहीं फोन आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का ही है, लेकिन अभी वो मेरे पास है। हाँ हेलो, मैं यहाँ पे हूँ, भिड़े यहाँ खड़ा है। हेलो, आप जो भी मैसेज देना है मुझे दे दीजिए। वो मेरे पास नहीं है। थैंक यू। अरे अभी किसका फोन था भाई? क्या मैसेज, कोई मैसेज दिया है जरूरी? भाई मुझे नया फोन दिला दे, सारे मैसेज एक साथ दे दूंगा। ये लो पोपटलाल, देखो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ भाई, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, सबको पूछना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो बुलाओ मीटिंग। इसलिए भाई तुम नीचे आ जाओ, हम लोग मीटिंग करते हैं। आ जाओ। मुझे बच्चा समझा है क्या? आपातकालीन मीटिंग अभी बुलाओ यहीं। अरे लेकिन अभी कैसे कर सकते हैं? अभी सब लोग कहाँ हैं? गड़ा परिवार कहाँ है? उनको भी फोन करके बुलाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो तुम कब फोन करोगे, कब उनको बुलाओगे, कब मीटिंग करोगे? नहीं भाई, मेजोरिटी यही है भाई, अभी के अभी मीटिंग करो। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मीटिंग करते हैं। चलिए सब क्लब हाउस में चलिए। क्लब हाउस में नहीं,
क्लब हाउस में कोई मीटिंग नहीं करेगा भाई, यही नीचे खड़े रह के मीटिंग करो। मैं भी यहाँ ऊपर से ही मीटिंग में हिस्सा लूंगा। अरे क्या मुसीबत है। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोपटलाल का मोबाइल सोसाइटी की टंकी में गिरा था, तो क्या उसमें सोसाइटी की गलती थी? आप सबको लगता है कि सोसाइटी को पोपटलाल को नया मोबाइल दिलाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर आप सब हाँ बोलते हैं तो सोसाइटी पोपटलाल को नया मोबाइल दिलाएगी। भाई मुझे तो नहीं लगता इसमें सोसाइटी की कोई गलती है। भाई पोपटलाल, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मेरा स्टैंड तो कल रात से क्लियर है। मैंने तुम्हें टंकी पे ही कह दिया था कि इस मामले में सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, गलती तुम्हारी है। करेक्ट है मेहता साहब। पोपटलाल, तुम्हारा मोबाइल तुमने पानी की टंकी में गिराया है, इसमें सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। सही बात है। हाँ सुना पोपट भाऊजी, सोसाइटी की कोई गलती नहीं है, सोसाइटी क्यों देगी मोबाइल? ओ पप्पू, ओ कायदे से तो ये नहीं बनता भाई। ये सही बात है। देखा पोपटलाल, सोसाइटी का यही निर्णय है कि तुम्हें नया मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मुझे सोसाइटी का निर्णय मान्य नहीं है। ये पहले बोला आपातकालीन मीटिंग बुलाओ, अभी मैंने मीटिंग की तो बोलता निर्णय मान्य नहीं है। देखो, अभी सोसाइटी कंपाउंड में चलते चलते कोई गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, तो उसका खर्चा क्या सोसाइटी देगी? अरे रोज कोई ना कोई सोसाइटी की गलती निकालता रहेगा तो सोसाइटी का सबको खर्चा देती रहेगी? सोसाइटी ऐसे थोड़ी चलती है। करेक्ट क्या भाई? और पप्पू, सबसे पहले तो पीड़ू का फोन दे दे। हाँ दे। नहीं, मैं मोबाइल नहीं देने वाला। अरे सोडी, ये पूरा प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा था। अगर पानी आ रहा होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन पोपट भाऊजी, टंकी में पानी था ना, तो इसमें सोसाइटी की क्या गलती है बरा? वो तो 500,000 की नोटों की बैग फंसी थी, इसलिए पानी अटक गया था। हाँ सही बात क्या माधवी रानी जी। देखो पोपटलाल, जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो बैग की वजह से हुआ था, और वो बैग सुंदरलाल का था, और सुंदरलाल हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए तुमको पकड़ना है तो सुंदरलाल को पकड़ो। लेकिन सुंदर तो अहमदाबाद में रहता है। हाँ, लेकिन जय फॉर जेठालाल तो इधर ही रहता है ना, जो उसका जय फॉर जीजाजी है। तो जय पर जाओ और उससे बात करो। वाह वाह यार, क्या पॉइंट निकाला है। करेक्ट, उठे होता है एवढी दिवस। देखो पोपटलाल, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा मोबाइल टंकी में क्यों गिरा? क्योंकि तुम झुक के देख रहे थे टंकी में क्या है। टंकी में क्या निकला? पैसों की बैग। वो बैग किसने रखी थी? भैलू ने। भैलू कौन है? सुंदरलाल का दोस्त। सुंदरलाल कौन है? जेठालाल का साला। वो सोसाइटी में किसकी वजह से आता है? जेठालाल की वजह से। तो टेक्निकली एंड लॉजिकली स्पीकिंग, अगर जेठालाल के रिश्तेदार की वजह से सोसाइटी के किसी भी सदस्य को तकलीफ होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? जेठालाल की, ना कि सोसाइटी की। सही बात है। वैसे बात तो सही है, बैग सुंदर की थी, सोसाइटी की नहीं। यानी गलती सोसाइटी की नहीं, सुंदर की है, और सुंदर जेठालाल का साला। तो मुझे मोबाइल जेठालाल से ही मांगना चाहिए। ठीक है, हम जेठालाल को बुलाते हैं। जेठालाल, जेठालाल। जेठा भाई अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान गए। तो अब मुझे दुकान जाना पड़ेगा। हाँ पोपटलाल, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा ना दुकान में, और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। जाओ तुम दुकान जाओ, जेठालाल तुम्हें अच्छे से अच्छा डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट क्यों भाई? मुझे फ्री में मोबाइल चाहिए। हाँ सॉरी चुकलो। हाँ वो फ्री में दे देगा भाई, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा ना दुकान में। हाँ आ जाओ। हाँ आता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। आजा भाई, आजा पप्पू, शाबाश, वेरी गुड। मान गया भाई पोपटलाल। चलो आजा भिड़े, ये ले भाई तेरा मोबाइल। थैंक यू। सॉरी है अगर गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। माधवी भाभी, आपको भी सॉरी, और आप सबको भी मेरी वजह से जो दुविधा हुई उसके लिए सॉरी। मैं जाता हूँ जेठालाल के पास और नया मोबाइल लेके आता हूँ। यारो, पोपू का ये पागलपन अपनी जगह ठीक है। कब से वो ट्राई कर रहा है अपनी शादी करने की, पर उसकी शादी हो ही नहीं रही है। ऊपर से घर में अकेले रहता है, सारे काम खुद करता है, और अभी नया मोबाइल 10,000 रुपए का सीधे पानी में गिर गया।
बराबर है सोडी, जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो उसका ये पागलपन शांत हो जाए। सही बात है। अरे शादी तो अच्छे अच्छे शुरमाओं को शांत कर देती है भाई। अच्छा जी, बड़े बड़े सुरमाओं को शांत कर देती है, हाँ तारक? फोन आ गया। बचा लिया ना फोन ने। हाँ बॉस। नहीं बस निकल ही रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, निकल रहा हूँ। अंजलि मैं ऑफिस निकलता हूँ, लेट हो गया इन सब चक्करों में। चल बाय बाय बाय। चलिए हम भी चलते अपने अपने काम पे। शाम को तो पता चल ही जाएगा कि जेठालाल ने पोपटलाल को फोन दिया कि नहीं दिया। आजकल धंधा अच्छा हो रहा है नहीं जी? बस ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु कि गोडाउन में जितना स्टॉक भरूं उससे डबल ऑर्डर आए, डबल स्टॉक भरूं तो चौबल ऑर्डर आए, और बस दिन ब दिन बिक्री बढ़ती ही रहे। ऐसी कृपा करना प्रभु। तथास्तु, ऐसा भगवान बोले होंगे। बराबर है नट्टू काका। सेठ जी, अगर आप जैसे सेठ जी हो तो भगवान बरकत देते ही हैं। थैंक यू। हाँ नट्टू काका, एक काम कीजिए, गोडाउन में जाइए और स्टॉक चेक कीजिए, कितना माल पड़ा है, कितना मंगाना है, जरा लिस्ट बनाइए। जी सेठ जी। और बाघा तू इधर आ जी। अपना आज को डिलीवरी है ना सेठ जी? 2 डिलीवरी है। अच्छा ठीक है, तो काम कर, तू डिलीवरी करके आ। फिर एक काम है। क्या काम है? डिलीवरी करके आ, बाद में बताता हूँ। अभी बताइए ना। अरे इतनी क्या जल्दी है? डिलीवरी करके बार कहीं बाहर जाना है? नहीं सेठ जी, मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो क्या है सेठ जी, सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। अब मैं डिलीवरी करने जाऊंगा, फिर मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, सेठ जी को क्या काम होगा, सेठ जी को क्या काम होगा। इसलिए अगर अभी बता देते तो अच्छा होता। नहीं बताऊंगा, अभी तो नहीं ही बताऊंगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अरे भागा, अच्छा हुआ तो अभी तक गया नहीं। मैं तुझे याद दिलाने आया था कि डिलीवरी करके अपना पार्सल तू लाना भूलना नहीं। हाँ एक मिनट, कौन सा पार्सल? सेठ जी, वो हमारे उड़ाई गांव के मुखी कुलदीप भाई है ना, उनका साला मुंबई आया हुआ है, तो उन्होंने उसके हाथों हमारे लिए एक पार्सल भेजा है। तो बागा जहाँ डिलीवरी करने जाने वाला है ना, उसी तरफ कुलदीप भाई का साला भी ठहरा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक पंथ 2 काज हो जाए। इसीलिए आप जानना चाहते थे कि डिलीवरी के बाद मेरा क्या काम है? नहीं सेठ जी, वो मतलब हाँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि डिलीवरी करने के बाद तू अपने किसी पर्सनल काम से बाहर जाने वाला है? वो सेठ जी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा। तूने सोचा मुझे बताना जरूरी नहीं है? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? देख भाई, आइंदा डिलीवरी करके कहीं भी अपने पर्सनल काम से बाहर जाना हो, मुझे बता के जाना। हाँ नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना भाई। ठीक है सेठ जी। जा अभी। अच्छा भागा, वो भूलना नहीं। हाँ नट्टू काका, आपने एक बार बोला, मैंने सुन लिया, सेठ जी ने भी सुन लिया। मैं बस डिलीवरी करके आ रहा हूँ। आपका क्या है, अभी हो गया काम? अरे अभी काम शुरू ही कहाँ किया है। ले क्यों? मुहूर्त देख के शुरू करना है? नहीं, वो तो मुझे याद दिलाने का याद आया ना, इसलिए आया। हो गया ना, वो सब हो गया बागा। चलो अभी चलो। जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ओ गुड मॉर्निंग पोपटलाल, क्या बात है सुबह सुबह यहाँ? तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। एक मिनट, आइए भाई साहब, आइए। एक मिनट पोपटलाल। नहीं, आराम से निपटा लो भाई, धंधा पहले। आई। नहीं, यहाँ मैं तो आपकी तरह कस्टमर ही हूँ। अच्छा, तो पहले आप ले लीजिए। नहीं, वो कस्टमर तो है, लेकिन हमारे दोस्त भी है, तो उनका कोई टेंशन नहीं। आप आइए ना, आइए, बोलिए। सेठ, मुझे बढ़िया सा मोबाइल दिखा। जरूर। ये देखिए, ये सब अलग अलग रेंज में बढ़िया मोबाइल है। ये वाला जो है, ये तो चारों में सबसे अच्छा पीस है। क्या है कि इसमें वो मेमोरी 32 GB है, फिर वो टच स्क्रीन तो है, लेकिन वो क्या बोलते हो,
फिंगर प्रिंट लॉक है, वो भी है इसमें। बहुत बड़ा कैमरा भी बहुत जबरदस्त है इसका। ये अच्छा पीस है। कितना दाम है इसका? 15,000। अच्छा। टीवी भी लेना है? नहीं, टीवी नहीं लेना है। बाघा भाई और नट्टू काका नहीं है? नहीं, वो जरा काम से बाहर गए। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। अरे क्या हुआ, बोलिए तो। नहीं, वो दोनों रहेंगे तब मैं आता हूँ। अरे मैं दुकान का मालिक हूँ जेठालाल गड़ा, आप मुझे बोल सकते हैं क्या, बोलिए। नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है, वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं और जब भी मैं यहाँ से कोई भी चीज खरीदता हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा डिस्काउंट देते हैं। ओहो, इतने से बात। अरे वो तो मैं भी दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आपको जो पसंद है मोबाइल ले लीजिए, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। बस 5%? देखिए भाई साहब, वैसे तो हम डिस्काउंट देते ही नहीं है, लेकिन अभी आपने बोला कि नट्टू काकर बाघा आपको डिस्काउंट देते हैं, तो इसलिए मैंने बोला चलो मैं भी दे देता हूँ। बाकी ये हमारे मित्र, हमारा खास दोस्त है, मेरी दुकान से ही खरीदी करते हैं, लेकिन इनको भी मैं कभी डिस्काउंट नहीं देता, बराबर ना? नहीं, मुझे तो दिया है। कभी? हर बार। और 5-10% नहीं, पूरे 20% दिया है। मुझे 5% और इन्हें 20%। अरे वो क्या है कि ये जब भी खरीदी करने आए हैं ना, तभी दुकान में कोई ना कोई डिस्काउंट की स्कीम होती है, इसलिए वो स्कीम की वजह से उनको डिस्काउंट मिल जाता है। और मैं तो कहूँगा कि ये तभी खरीदी करने आते हैं जब दुकान में कोई स्कीम होती है। चलिए, मैं आपको 5% की जगह 10% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? नहीं, आप मुझे 20% डिस्काउंट दोगे ना, तो ही मुझे खरीदना है। अरे भाई साहब, अभी आप बोनी के कस्टमर है, इसलिए अभी चलिए मैं आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, लेकिन आप प्लीज बाहर किसी को बताना मत। हाँ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो कौन सा मोबाइल दूं? ये वाला। पोपटलाल, कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? क्यों? अरे क्यों क्या? कस्टमर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं तुमको 20% डिस्काउंट देता हूँ? भाई मैं तो शांति खड़ा था, तुमने मेरे मुंह में उंगली डाल के बुलवाया। तुमने बोला ना कि मैं इनको भी डिस्काउंट नहीं देता हूँ, बराबर ना? तुम पूछोगे तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो भाई जवाब में ना बोल देते। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे भाई, मैं गोकुलधाम वासियों को जो डिस्काउंट देता हूँ ना, वो डिस्काउंट नहीं है, मैं भाव टू भाव देता हूँ। 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमाता हूँ उसमें से। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या सॉरी पोपटलाल, सुबह सुबह। फिर बोलो कैसा ना हुआ? मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा मोबाइल चाहिए। अच्छा, क्या बजट क्या है? बजट का ऐसा इस बार कुछ नहीं है। तुमको ऐसा जो भी मोबाइल बेस्ट लगे कि भाई ये मोबाइल पोपटलाल को देने लायक है, वो दे दो। ओहो, रिश्ता विश्ता तय हो गया क्या? नहीं। तो फिर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? खर्चा मुझे कहाँ करना है। अच्छा, तो कौन दिलवा रहा है मोबाइल तुम्हें? तुम। हैं? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। भाई मेरा मोबाइल पानी की टंकी में गिर गया। क्यों? क्योंकि मैं पैसों की बैग चेक करने गया। पैसों की बैग पानी की टंकी में किसने रखी थी? भैलू किसका दोस्त है? सुंदर किसका साला है? तुम्हारा। तो मुझे मोबाइल तुम्हें ही देना पड़ेगा ना। अरे मैं क्यों दूं? सुंदर की गलती है तो सुंदर से मांगो फोन। भाई सुंदर तो अहमदाबाद में है। हाँ, तो मैं क्या करूं? फ्री में मोबाइल चाहिए तो जाओ अहमदाबाद। देखो जेठालाल, भाई सुंदरलाल को हम तुम्हारी वजह से जानते हैं, तुम्हारी वजह से वो सोसाइटी में आते हैं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी के किसी माननीय सदस्य का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। मैं नहीं लेता, जा। अरे जेठालाल, तुम्हें मुझे मोबाइल देना ही पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा मोबाइल। जेठालाल, मोबाइल फोन की मुसीबत भिड़े के सर से निकलकर पहुंच गई है जेठालाल के पास। जेठालाल है पक्के व्यापारी। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जेठालाल पोपटलाल को मोबाइल फोन देंगे या पोपटलाल जेठालाल से भिड़ के पूरी दुकान हिला देंगे मोबाइल फोन पाने के लिए। इनकी भिड़ंत लाजमी है। अब दोनों भिड़ेंगे और आपके घरों में बिल्कुल 4G फ्री डाटा की तरह 4 गुना हंसी होगी। दोनों नाल मिलकर क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। और इनकी इस भिड़ंत में क्या इनके रिश्ते कनेक्ट होंगे या डिसकनेक्ट होंगे, भाई जो भी होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जरूर तय है
कि ये दोनों मोबाइल फोन के लिए भिड़ेंगे और आपके घरों में हंसी के पटाखे छूटेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.